बैठ करके नाग और नागिन की खबरें चला करके पत्रकारिता कर रहे हैं तो यकीन माने उन्हें पत्रकार नहीं बल्कि दलाल कहने का मन करता है। ये मेरा गुस्सा है क्योंकि उन्हें नाग और नागिन की खबरें दिखती हैं, उन्हें सास बहू के किस्सों में खबर नजर आती है, लेकिन दहाड़ मार के रोती हुई एक मां नजर नहीं आती। तब मैं मिसरे पढ़ता हूं, उन आंसुओं को गुस्से में बदलने की हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। बिल्कुल मत रहिएगा कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। नफरत वाली ताकतों की तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत कम है। इस देश का 85% से ज्यादा हिंदू भाई आपके कंधे से कंधा मिला करके आपके सुख दुख में खड़ा, उसे मजबूत करिए, उसे ताकत दीजिए। क्योंकि एक तरफ कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों एकजुट हो जाओ, एक तरफ कुछ लोग ऐसे खड़े हैं जो कहते हैं कि हिंदू एकजुट हो जाओ। दो लाइन खींचने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन मैं इस मंच से खड़ा होकर के हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में आप इमरान साहब की एक छोटी सी क्लिप देख चुके हैं, बड़ी ही इमोशनल कर देने वाली वो क्लिप थी। मैं चाहता हूँ इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। मंच पर मौजूद इकरा हसन जी और उनके भाई नाहिद हसन जी और उनकी अम्मी जी, ऐसे में शायर इमरान प्रताप बड़ी साहब ने नजीब के लिए नज़्म कहते हुए भावुक हुए, इमोशनल हुए और चाहने वाले भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नजर आए। आइए वीडियो को लाइक करें, डियर गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वो पूरी नज़्म को सुन लेते हैं। बड़ी ही इमोशनल अंदाज में इमरान साहब ने वो नज़्म कही, सुनते हैं। बैठ करके नाग और नागिन की खबरें चला करके पत्रकारिता कर रहे हैं तो यकीन माने उन्हें पत्रकार नहीं बल्कि दलाल कहने का मन करता है। ये मेरा गुस्सा है क्योंकि उन्हें नाग और नागिन की खबरें दिखती हैं, उन्हें सास बहू के किस्सों में खबर नजर आती है, लेकिन दहाड़ मार के रोती हुई एक मां नजर नहीं आती। तब मैं मिसरे पढ़ता हूं, उन आंसुओं को गुस्से में बदलने की हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। जिन साथियों को निकलना है उन्हें आसानी से निकल जाने दें, जगह दे दें। कोई जरूरी काम होगा उन्हें जाने दीजिए, जल्दी से निकल जाएं। जी नहीं बिल्कुल, हम तो हमेशा चाहते हैं कि आप आगे खड़े होकर सुने, लेकिन अगर आप पीछे खड़े होकर सुनना चाहते हैं तो ये और खुशी की बात है। तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है, तो उन्हें उस तरफ खड़े कर दीजिए। और मैं फिर से पढ़ता हूँ, एक बार ताली बजा करके मुझे माहौल देने की कोशिश करता हूँ फिर से। कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। अगला जो नाम है, अगली जो उपमा है, उस पर अगर सच्चाई लगे और आपके दिल के दर्द को अगर लफ्जों में पिरो पाया हूं तो मेरा साथ देना। ये सच में ये सच बोलना बिल्कुल तलवार की नोक पर चलने जैसा है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा काम यही है। मैं आपकी दुआओं की वजह से इमरान हूं। हुकूमत बदली, निजाम बदला तो मुझसे कहा गया कि इमरान सोच समझ के बोला करो। चीजें वैसी नहीं है, माहौल बदल चुका है। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। क्योंकि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं हिम्मत करता हूँ आप जैसे जो नई नस्ल के लोग हैं, जो नया खून यहाँ बैठा है, वो मेरे साथ खड़ा है, तो मुझे लगता है कि मैं तन्हा नहीं हूं, लाखों की तादाद वाला इमरान हूं। मैं पढ़ता हूं साहब कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। बड़ी कमजोर तालीम में सुना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं फिर से पढ़ता हूं इसे। ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना। ये रोती हुई नजीब की माँ कह रही है, ये रोती हुई पहलू खां की माँ कह रही है, ये रोती हुई अखलाक की बेटी कह रही है, अखलाक की माँ कह रही है, ये रोती हुई शहीद हुए 26 जवानों की माएं भी कह रही हैं,
मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक मां की रुदाद कहना। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक मां की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब। समेटिएगा अपनी तालियों को अगले मिसरे पर। अगर सच में मेरी हिम्मत के मिसरे लगे हो तो यहां से वहां तक उस मां के लिए दुआओं के लिए ताली बजे आपकी। मैं पढ़ता हूं साहब कि कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब। वो जो बहते हुए आंसू थे, आप यकीन करें, मैंने पोंछे हैं अपनी उंगलियों के पोरों से उन आंसुओं को। वो आंसू नहीं है साहब, वो दहकते हुए अंगारे हैं। मैं मिल के आया था अभी अलवर जाकर के, मेवात जाकर के पहलू खान की मां से। 85 साल की दोनों आंखों की नाबीना मां कम से कम 10 मिनट तक मुझे लिपटा के अपने बेटे का नाम पुकार पुकार करके रोती रही। अल्लाह के घर देर है अंधेर तो नहीं है, यकीन करिए, इस पे ईमान रखिए। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। शुक्रिया। है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। के उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, जुल्म पहले भी था, जाति पहले भी थी, लेकिन ये जो नंगई सड़कों पर उतर आई है ये पहले नहीं थी। लेकिन आपको भी एक बात समझनी पड़ेगी। मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मुसलमान भाई बैठे हैं। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, 1 मिनट के लिए मेरी बात को बहुत दिल लगा के सुनिएगा। आप ये मत समझिएगा कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। आप बिल्कुल इस मुगालते में मत रहिएगा कि कहीं दूर से आए हुए कुछ लोग हैं जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि नजीब की तलाश के लिए, मेरे इस बात को अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि नजीब की तलाश के लिए जेएनयू के बाहर एक थाना है जिसका नाम है वसंत कुंज। उस थाने के बाहर जिन लड़कों ने सबसे ज्यादा लाठियां खाई हैं, उन लड़कों का नाम है मोहित पांडे, अभिषेक पांडे, रविरंजन सिंह, रवि प्रकाश, चेतना पांडे। आप इस मुगालते में बिल्कुल मत रहिएगा कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। नफरत वाली ताकतों की तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत कम है। इस देश का 85% से ज्यादा हिंदू भाई आपके कंधे से कंधा मिला करके आपके सुख दुख में खड़ा है। उसे मजबूत करिए, उसे ताकत दीजिए, क्योंकि एक तरफ कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों एकजुट हो जाओ, एक तरफ कुछ लोग ऐसे खड़े हैं जो कहते हैं कि हिंदू एकजुट हो जाओ। 2 लाइन खींचने की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन मैं इस मंच से खड़ा होकर के अपने तमाम चाहने वालों की तरफ से इस देश से एक सवाल करता हूं कि एक तरफ मुसलमान खड़ा हो गया, एक तरफ हिंदू खड़ा हो गया, तो फिर वो लोग कहां जाएंगे जो हिंदू और दोस्तों, इमरान प्रताप बड़ी साहब की एक नज़्म सुन ली आपने। नजीब को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने नज़्म कही थी वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल नज़्म थी। और ये सच है कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से सियासत हो रही है आजकल, नाम पूछने की, या किसी भी फल वाले दुकान पर जाओ, नाम पूछ करके सब्जी खरीदो, फल खरीदो, ए टू जेड जो भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत हो रहा है। इससे पहले कभी जुल्म नहीं था, इससे पहले ज़्यादती नहीं थी,
लेकिन आजकल जो सियासत हो रही है वो बहुत ही गलत हो रही है, बहुत ही गंदी हो रही है। जिस तरीके से कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, हम सब ने मिल करके आतंकवाद का विरोध किया है हमेशा से, और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे आज भी लगाए हैं, कल भी लगाएंगे, और जब ज़रूरत पड़ी हमें देश पर के लिए सरहद पर जाने की, तो हम सब सबसे पहले वहाँ पर मौजूद होंगे, क्योंकि हमारे लिए देश है, हम देश के लिए हैं, हम इसी देश के लिए पैदा हुए हैं, हम इसी देश के लिए अपनी जान भी देंगे। वो चाहे मुल्क हमारे सामने, चाहे पाकिस्तान ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी देश हो, अगर हमारे देश की तरफ नज़र उठा करके देखेगा तो हम उसकी ऐसी की तैसी करने के लिए भी तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान हमारा कल भी नहीं था, पाकिस्तान हमारा आज भी नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ पर्यटकों को जिस तरीके से नाम पूछ करके उन्हें गोली मारी गई, धर्म पूछ करके गोली मारी गई, जो बहुत ही गलत है। लेकिन जिस तरीके से उस वहाँ पर जो भी कांड हुआ, आतंकी हमला हुआ है, वो एक तरफ, लेकिन हमारे देश में कुछ सियासत भी अलग अलग तरीके की हो रही है। ये सत्य है कि आतंकवादी ने धर्म पूछ करके मारा, मगर ये भी सत्य है कि फौज नहीं था, वहाँ बचाने वालों ने धर्म देख कर नहीं बचाया, कोई कंधे पर लेकर भागा तो कोई घोड़े से। ये भी सत्य है कि आतंकियों ने कलमा पढ़वाया, मगर सत्य ये भी है कि आदिल हुसैन ने लोगों को बचाने के लिए आतंकियों की बंदूक छीनने की कोशिश की और 3 गोली उसे सीने में मार दी गई। लेकिन ये भी सत्य है कि कपड़े उतरवा कर लोगों को अलग करके मारा गया। मगर ये भी सत्य है कि अनंतनाग में सीएमजी अस्पताल में रुखसाना की टीम ने 3 दिन से अस्पताल छोड़कर घर नहीं गई, सभी घायलों को जान लगा करके बचाया। तो दोस्तों, सियासत हो रही है और पाकिस्तान जिस तरीके से उधर से धमकियां दे रहा है, परमाणु बम डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी खास अपील है कि जवाब दीजिए, बस वक्त आ गया है जवाब देने का। हम बहुत इंतज़ार कर चुके हैं, बहुत कुछ सुन चुके हैं। तो दोस्तों, ये सच है, मैं बिल्कुल बड़े जज्बाती होकर ये बात कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के ऊपर जिसने भी आँख उठाकर देखा तो हम उसकी आंखें खींच लेंगे। दोस्तों, ये वीडियो देखने का, बनाने का मकसद कोई ऐसा नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। हमारे देश, हम सब देशवासी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं। दोस्तों, इमरान प्रताप बड़ी साहब की नज़्म मुझे बहुत दिनों से याद आ रही है, क्योंकि इकरा हसन जी की मौजूदगी में इस नज़्म को कहा है, लेकिन ये बीच में मैंने इसलिए बता दिया तो ताकि लाइव खबरें हैं, बिल्कुल हाल ही की खबरें हैं, तो मैंने सोचा कि चलते चलते कुछ इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में रखना चाहिए।